हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज हम 9.1 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने सॉल्व करा दिया था। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए उसको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है या कोई और भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, वहाँ से इजीली जाके कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट समझना हो या एक्सरसाइज सॉल्व करना हो तो वहाँ पे इजीली जाके आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 का दिया है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू वेयर fx इज इक्वल टू दिस दिया है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। ठीक है, ये दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी क्या है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें गिवन डाटा क्या दिया है, हमें गिवन डाटा ये दिया है कि जो fx है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे। जब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होता है कि LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई टू पे। पाई बाई टू पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये सब सेम होगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, LHL लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से वैल्यू क्या होता है, k की वैल्यू में मिल जाता है। तो बेसिकली इसी तरीके से हम कुछ करने वाले हैं। तो देखो एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिया गया है, हमें फंक्शन की वैल्यू 3 दी गई है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यहां से LHL लिमिट मिलेगा और RHL लिमिट भी निकलेगा। तो LHL लिमिट इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई टू माइनस fx। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ पाई बाई टू माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0। जहां जहां x है वहां पे क्या करिए, पाई बाई टू माइनस h पुट कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, k cos x जगह पे पाई बाई टू माइनस h, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस h। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 k cos पाई बाई टू थीटा पाई बाई टू माइनस h क्या हो जाएगा, साइन h हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2h हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट और पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बचा, बस नीचे 2h बचा डिनोमिनेटर में। तो यहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू, यहां पे देखो, यहां पे देख लो, यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 k साइन h अपॉन 2h। ठीक है, 2h, तो k अपॉन 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये क्या हो जाएगा, k बाई टू, ये आ जाएगा। मतलब LHL लिमिट आपका क्या हो जाएगा, LHL लिमिट k बाई टू आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 से और यहां से LHL लिमिट कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करते हो तो ये क्या आ जाएगा, LHL लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई टू पे। तो LHL लिमिट क्या है, k बाई टू है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई टू पे क्या है, 3 दिया गया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या होगी, आपके कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ठीक है, बोल देगा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, ABC कुछ भी दे दे तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, 26 ये दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ABC फॉर विच द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन दे दिया गया है कि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो आप क्या करिए, ABC की क्या करिए, वैल्यू फाइंड आउट करिए, हमें ये करना है। ठीक है, तो सिंपल देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमें गिवन डाटा ये दिया है कि जो फंक्शन है तुम्हारा fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे। अगर कंटिन्यूअस है तो LHL लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये सब वैल्यू क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
पहले LHL लिमिट निकालेंगे, तो LHL लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। RHL लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, तो यहां से देखो एट x इज इक्वल टू c पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, सॉरी एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, c दिया गया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। LHL लिमिट निकालते हैं, तो LHL लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू बी 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू बी 0 और f का f ऑफ क्या होता है 0 माइनस h हो जाएगा। भाई LHL लिमिट में क्या होता है, माइनस h होता है, यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0 f ऑफ माइनस h आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां पे क्या कर देंगे, माइनस h से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इस वाले फंक्शन में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0 साइन a प्लस 1 x की जगह पे माइनस h पुट कर दो प्लस साइन माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, अब माइनस ऊपर से, अब देखो सिंपल तुम्हें पता है तो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अगर माइनस हम क्या करें, माइनस साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, साइन h टेंस टू बी 0 और साइन a प्लस 1 इंटू एच, और इस h को ब्रेक भी कर दो, यहाँ पे h ऐसे कर दो और प्लस लिमिट h टेंस टू बी 0 साइन h अपॉन h कर दो इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया और माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया है, एक स्टेप मैंने गैप कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप। ठीक है, कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन करके माइनस कैंसिल आउट कर दिया है और इस एच को पार्शियल इस तरीके से डिवीजन करके लिख दिया है। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो एक फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला स्टूडेंट ये होता था कि लिमिट अगर इस तरीके से h टेंस टू बी 0 हो तो साइन x अपॉन x इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर जो एंगल होगा वही क्या होना चाहिए, नीचे एंगल होना चाहिए। अगर x है तो नीचे x होगा, यहाँ पे x टेंस टू बी 0 होगा। ठीक है, x टेंस टू बी 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन में जाता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखो यहाँ भी क्या है, a प्लस 1 है, तो अगर न्यूमरेटर में a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर में भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वही काम हम करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0 ये हो जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू एच डिवाइडेड बाई a प्लस 1 इंटू एच। ठीक है, h और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब देखो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू दिस प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2 हो जाएगी। बात समझ में आया। तो LHL लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, LHL लिमिट की वैल्यू आ गई a प्लस 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि LHL जो लिमिट है आपकी उसकी वैल्यू क्या आई है, a प्लस 2 आई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब RHL लिमिट निकालते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको क्या करिए आप पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे RHL लिमिट निकालना है तो LHL लिमिट ये हम पूरा वैल्यू ये निकाल लेते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, देखो RHL लिमिट कैसे निकलेगी। ठीक है, देखो RHL लिमिट निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RHL लिमिट यहाँ से हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू बी 0 f ऑफ h लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि 0 प्लस h करेंगे तो h ही आएगा। और RHL लिमिट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो लिमिट h टेंस टू बी 0 और जहां जहां x है वहां पे h पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट h डिवाइडेड बाई बी एच एच टू द पावर 3/2। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब देखो ऊपर से क्या करो, रूट कॉमन कर लो, ऊपर से रूट h कॉमन कर लो। अगर रूट h कॉमन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू बी 0 रूट h कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस बी एच हो जाएगा। कॉमन करना मतलब डिवाइड करना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस बी एच स्क्वायर में क्या कर दो, डिवाइड कर दो रूट h से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई बी एच टू द पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, यहाँ पे देखो पहले अगर रूट h है और हम डिवाइड कर दे h द पावर 3/2 तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2
और ये माइनस क्या हो जाएगा 3/2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, ए टू द पावर, ये है देखो ए टू द पावर m है डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n है, तो क्या होता है ए टू द पावर m माइनस n हो जाता है, m माइनस n हो जाता है इस तरीके से। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी s टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हट जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल आउट, मतलब s टू द पावर -1 आ जाएगा। तो -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/h लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इतने की वैल्यू, इसको इतने को हम डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, सिंपल हम लिख सकते हैं 1/h लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bh माइनस h डिवाइडेड बाई bh आ जाएगी भाई, h टू द पावर 3/2 और ये है अंडर रूट h, इसको डिवाइड किया आपस में तो वो b/h हो जाएगा इस तरीके से। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। h नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो ये सब डाटा आप हटा दो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, अब देखो जब भी मैं बोला था कि अगर स्क्वायर रूट आपको दिखे, स्क्वायर रूट आपस में दिखे इस तरीके से, तो स्क्वायर रूट मतलब देखने का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ रेशनलाइजेशन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस bh प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1। देखो ऊपर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस bh माइनस 1 डिवाइडेड बाई bh अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ये bh से bh कैंसिल आउट, बचा 1, ऊपर कितना 1 बचा, तो ये 1 अपॉन, जहां जहां h है वहां पे 0 पुट कर दो, तो ये 1 या 0 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो मतलब 1/2 आ गई। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो आपकी RHL लिमिट आ गई वो 1/2 आ गई। RHL लिमिट कितना आ गई 1/2, RHL लिमिट कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब RHL लिमिट और LHL लिमिट जो भी आई है उसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, देखो वैल्यू क्या आती है, ABC की वैल्यू वहां से निकलेगी। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो LHL लिमिट RHL लिमिट जो भी है वैल्यू आई है यहाँ पे पुट करो, देखो आ जाएगा ABC की वैल्यू। तो LHL लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, LHL लिमिट की a+2 आ गई, RHL लिमिट की वैल्यू 1/2 आ गई, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, C आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, C आ गई। तो यहां से देखा जाए अगर इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, तो a+2 इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -3/2। a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू क्या आ गई -3/2 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया, c इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। अब बोलोगे कि सर b की वैल्यू क्या आई, तो देखो भाई b की वैल्यू क्या होना चाहिए, b की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, बस b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो b कैंसिल हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखने का मतलब जो RHL लिमिट है, अगर b की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो वो इन्फिनिटी को भेज देगा। तो b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि b इज इक्वल टू, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये हो जाएगी b की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका ABC की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मजा आया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लो। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया गया है और बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। देखो एक तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस x हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉस x होता है तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का, ऊपर वाला फॉर्मूला का क्या होगा, इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो हमें दिया गया है पहले कि fx जो क्या है कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूअस का मतलब सिंपल होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये सब वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहां पे देखो एट x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है 1/2 है।
तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, RHL लिमिट निकालते हैं। h टेंड्स टू बी जीरो, h टेंड्स टू बी जीरो, f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो f ऑफ h। जहां जहां फंक्शन में x है वहां पे क्या कर देंगे, h पुट कर देंगे RHL वाले लिमिट में। तो RHL लिमिट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो 1 माइनस कॉस के एच डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ना, h साइन h हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि 1 माइनस कॉस के एच इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एच बाई टू। देखो यहाँ पे h बाई टू हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बाई टू डिवाइडेड बाई h साइन h हो जाएगा, ठीक है, h साइन h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो है ना, और 2 साइन स्क्वायर के एच बाई टू है, ठीक है। तो ऊपर भी क्या करो, न्यूमरेटर में तुम डिवाइड कर दो h स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो h स्क्वायर से, ठीक है, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो h स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब देखो ऊपर हमें क्या चाहिए, यहाँ भी k चाहिए, जो न्यूमरेटर में ये वैल्यू होती है वही क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू होनी चाहिए, एंगल होना चाहिए, तब जाके उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, अब स्क्वायर हो तो नीचे क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए, यहाँ पे 4, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर k है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, k है स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पे हमें k स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके डिवाइड कर दिया k स्क्वायर से, ठीक है। सारा चीज वैल्यू इस तरीके से हमने बना लिया। तो ये देखो एक चीज से एक चीज कट गया, यहाँ पे क्या बचा, h बचा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर के एच बाई टू डिवाइडेड बाई, इसको स्क्वायर को तुम ऐसे लिखो, इसको लिख दो के एच अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 अपॉन के स्क्वायर, 4 अपॉन के स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा तुम्हारा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो साइन h अपॉन h। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस नीचे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बचेगा तुम्हारे पास क्या, ये बचेगा 2 अपॉन 4, और के स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो के स्क्वायर इस तरह के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब के स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। RHL लिमिट क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देख रहे हो, यहां से क्या है, ये चीज इक्वेशन नंबर 1 से देख रहे हो कि RHL लिमिट इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख लो 1/2 के स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो रूट, और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो आई होप की बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 ये बोला है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 4 पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू करनी है, ठीक है। तो देखो भाई क्या होता है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक बार और इस फंक्शन को मैं एक तरीके से और लिखना चाहता हूं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से इसको हम रीडिफाइन कर सकता हूं। देखो अगर सपोज दैट ये जो डाटा है, मोड के क्या होता है, मोड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मोड एक्स किस तरीके से टूटता है, देख लो अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो ये क्या आता है, माइनस एक्स आता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो ये क्या आता है, प्लस x आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे मोड x माइनस 4 है और इसको हमें ब्रेक करना रहेगा, तो अगर x की वैल्यू लेस देन 4 होगी, लेस देन 4 मतलब यहाँ पे माइनस 4 से कम वैल्यू पुट करके रखो, तो माइनस इंटू माइनस वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी x माइनस 4, ठीक है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो मोड वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडुलस ब्रेक होता है, ये प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको रीडिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ x माइनस 4 प्लस a। ये डाटा क्या आ जाएगा, कट जाएगा 1 टाइम में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस a आ जाएगा। इफ कब, जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो, ठीक है। a प्लस b कब होगा, जब इफ x इज इक्वल टू 4 होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस फोर डिवाइडेड बाई x माइनस फोर होगा। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेते हैं, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेते हैं, ग्रेटर देन 4 लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो कहने का मतलब ये कैंसिल आउट 1 प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब डाटा देखो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गया, अब इजिली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखते हैं यहाँ पे हमें सोल्यूशन इसका देखते हैं कि हमें बोला है कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे। इसका कहने का मतलब कि एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4, सारा वह चीज इक्वल होगा। ठीक है, जब इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम निकाल लेते हैं। तो अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ देख लो, अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू बी 4 प्लस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 4 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, x ग्रेटर देन 4 कहाँ है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जहां x है वहां पे क्या कर दो 4 पुट कर दो, तो इसमें तो x वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका एलएचएल लिमिट हो जाएगा। एलएचएल लिमिट अगर निकालते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू बी 4 माइनस एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 4 माइनस, तो ये हो जाएगा एलएचएल लिमिट लेस देन 4 कहाँ है, ये होगा, तो माइनस 1 प्लस ए, तो जहां x है वहां पे 4 पुट कर दो, तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया ही नहीं है तो क्या पुट करोगे, माइनस 1 प्लस बी हो जाएगा। अब देखो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तुम्हें क्या दिया है, एट x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दिया है तुम्हें, क्या दिया है, a प्लस बी दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये डाटा से ये तीनों चीज आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, जब तीनों चीज आपस में इक्वल होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएचएल लिमिट, एलएचएल फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख लो, इक्वेशन नंबर 1 से एलएचएल लिमिट डाटा क्या दिया गया है, माइनस 1 प्लस बी है, माइनस 1 प्लस ए है, माइनस 1 प्लस ए है, माइनस 1 प्लस ए है, इज इक्वल टू 1 प्लस बी है, इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है। तो आपस में एक चीज इक्वल ले लो, एक बार तुम क्या करो, इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ ले लो, तो यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटी को लोगे तो माइनस 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये a से a कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। जब b इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो एक बार ये वाला क्वांटिटी को ले लो, ये इन दोनों को एक साथ ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस ए, और b इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 इस तरीके से 0 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डाटा, तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से लाइक करना, चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 जो है क्या है, वो सिमिलर क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 29 नहीं सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम देखते हैं। बोल रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0, so that f become continuous at x is equal to 0, मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, f वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 0 पे क्या होगी वैल्यू, ये फंक्शन जो क्या हो जाए तुम्हारा कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो तुम्हें पता है कंटिन्यूअस हमें इस फंक्शन को बनाना है, तो हमें निकालना है कि एट x is equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब f0 की वैल्यू क्या हो जाए, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाए, अगर तुम्हें दिया है गिवन, अगर ये क्या है, अगर फंक्शन ये कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस भी हो जाए, मतलब कहने का मतलब कि fx क्या हो जाए, fx इज कंटिन्यूअस हो जाए एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए, तो कंटिन्यूअस हो जाए मतलब कहने का मतलब कि LHL लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो अगर हम देख ले, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड कर ले और दोनों वैल्यू क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पे, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो हमें LHL लिमिट निकालना है और HL लिमिट निकालना है, ठीक है, LHL लिमिट निकालना है और दिखाना है कि दोनों क्या हो जाए, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए। तो देखो भाई, ये वैल्यू निकाल लो, ये जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, वही क्या होगी तुम्हारा ये वाला डाटा का वैल्यू हो जाएगा एफ एट एक्स इक्वल टू 0 पे। और इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म कर रहा है। तो सोल्यूशन देखा जाए, RHL लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ 0 प्लस h। मतलब कहने का मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ h, ये हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ h। तो जहां जहां x है वहां पे क्या कर दो, h पुट कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 log 1 प्लस x अपॉन a माइनस log 1 प्लस x पे जहाँ पे क्या हो जाएगा, h पुट करना है ना हमें, h 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस h अपॉन b डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। और एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको जब लिमिट पढ़ाया था, तो क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू बी 0 हो तो 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और स्टूडेंट याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे जो भी डाटा होगा और यहाँ पे 1 होना चाहिए, और ये डाटा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब जाके वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखो h अपॉन a है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, h अपॉन a होना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 log 1 प्लस h अपॉन a डिवाइडेड बाई h कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, a पे डिवाइड कर दो और a से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस माइनस h अपॉन b कर दो, माइनस h अपॉन b, और डिवाइडेड बाई ये तो h ये इसमें भी पार्शियल डिवीजन हो जाएगा, इसमें भी पार्शियल डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस b और इंटू क्या कर दो, माइनस b से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो h अपॉन माइनस बी है तो मान लो ये नीचे माइनस लिखो या ऊपर माइनस लिखो, बात एक ही है। तो h अपॉन माइनस बी इंटू माइनस बी हो गया, ठीक है, बन गया, एकदम फॉर्मेट बन गया वो वाला। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू, अगर लिमिट जाएगा इतने की वैल्यू तो इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, इतने की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट तो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 मतलब 1 अपॉन a, और माइनस इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू जो है, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब माइनस ये 1 अपॉन माइनस बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, RHL लिमिट आ गया। और इसी तरीके से अगर आप LHL लिमिट को भी सॉल्व करते हैं, LHL लिमिट के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस h आ जाएगा। तो ये डाटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर लोगे, इस तरीके से वहां भी LHL लिमिट करोगे तो उस तरीके से भी डाटा क्या आएगा, a प्लस बी ही आएगा। तो कहने का मतलब कि जो आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए। अब देखो ये LHL लिमिट भी नहीं निकालोगे तो तुम्हें ये देखने को मिल रहा है कि ये डाटा ये और ये क्या आपस में इक्वल होता है। मतलब कहने का मतलब RHL लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। तो ये a वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी आ गया। तो कहने का मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे भी तो क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, LHL लिमिट ना भी निकालेंगे तब भी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है। इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया है, बोल रहा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपका NCERT एग्जाम्पलर भी है। तो हमें गिवन क्या दिया है, गिवन हमें ये दिया है कि जो फंक्शन जो है fx जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। कंटिन्यूअस के मतलब, कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पे, सारा चीज इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, तुम्हारा k दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, k दिया गया है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ से आरएचएल लिमिट निकाल लें या आरएचएल लिमिट निकाल लें, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो निकाल दो आरएचएल लिमिट, देख लो आरएचएल लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी 2 प्लस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू बी 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो जहां जहां क्या है एक्स है वहां पे क्या कर दो 2 प्लस एच पुट कर दो, ठीक है। 2 पे ही तो बोला है, एक मिनट देख लेता हूं मैं, क्या दिया है, 2 पे भी बोला है, ठीक है। 2 पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू बी 0, एक्स की जगह पे ये 2 प्लस एच हो जाएगा टू द पावर 2 प्लस एच प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। -16 डिवाइडेड बाई 4 2 प्लस एच -16, ठीक है। ये हो गया डाटा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर देखो, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 2 टू द पावर 4 प्लस एच, 2 क्या हो जाएगा 4 -16, और नीचे क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2 प्लस एच -16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का डाटा दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब, अब ऊपर से मैं क्या करूँ, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर h -16 डिवाइडेड बाई, नीचे भी क्या लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर h -16, ठीक है। भाई ये यू वाला प्रॉपर्टी होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाता है a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो इस चीज को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, वही मैं ब्रेक किया हूँ, ठीक है। तो ऊपर से क्या करो 2 टू द पावर 4 मतलब 16, ठीक है, तो ऊपर से 16 कॉमन कर लो, 16 कॉमन कर लो, और नीचे से भी क्या कर लो, नीचे से भी 16 कॉमन कर लो, जो वहां पे डाटा आता है उसको लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, ऊपर से मैं 16 कॉमन कर लिया, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर h -1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा 16 कॉमन, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 4 टू द पावर h -1, ठीक है, ये आ गया, ये डाटा कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0 2 टू द पावर h -1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर h का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, ये 4 है तो 4 टू द पावर h को क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर h का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। इससे क्या करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जब ब्रेक कर दो तो क्या आएगा डाटा, वो थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना चाहूंगा, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्पेस कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 2 टू द पावर h -1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर s +1 हो जाएगा, और एक कोष्टक में 2 टू द पावर h -1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या डाटा बचेगा, डाटा बचेगा कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0 1/2 टू द पावर h +1। यहाँ से कहने का मतलब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 + 1 होता है, मतलब डाटा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो हमारा RHL लिमिट, और RHL लिमिट इज इक्वल टू क्या है, तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि फ्रॉम, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि RHL लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल होता है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, बोल रहा है कि f(x) इज इक्वल टू, ये डाटा दिया गया है और ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो हम फाइंड करना है k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अगर सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का कर लिया है, तो सॉल्व करो। f(x) इज अगर कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, दिस इम्प्लाइड एट कि LHL लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये इक्वल होगा। तो देखो जब भी कंटिन्यूअस का केस आए,
तो कोई सा भी अगर एलएचएल लिमिट निकाल लेते हो और कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, या आरएचएल लिमिट निकाल लेते हो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो वो अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन से इक्वेट कर दो, वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एलएचएल और आरएचएल लिमिट दोनों निकालने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, आरएचएल लिमिट निकालता हूँ, आरएचएल लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दिया है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे के दिया गया है। ठीक है, ये के, तो जो भी लिमिट आएगी वो क्या हो जाएगी, के इक्वल हो जाएगी। आरएचएल लिमिट निकालो, तो आरएचएल लिमिट देखो, अगर 0 दिया है, 0 पर निकालना है, तो सिंपल क्या कर दो, एच टेंड्स टू बी 0, एफ ऑफ एच आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे एच पुट कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू बी 0 कॉस स्क्वायर एच माइनस साइन स्क्वायर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें अंडर रूट दिख रहा है, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दो, तो यहाँ पे क्या डाटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि लिमिट एच टेंड्स टू बी 0, ये कॉस स्क्वायर एच माइनस साइन स्क्वायर एच माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस 1, और ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एच स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला यूज कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू बी 0, ये क्या होता है, कॉस, ये क्या है, कॉस 2h है, कॉस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 हो गया। कॉस स्क्वायर एच माइनस साइन स्क्वायर एच क्या होता है, कॉस 2h माइनस 1 होता है, और तुम्हें पता है कि 1 माइनस कॉस 2h इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h होता है, 2 साइन स्क्वायर h होता है। यहाँ पे डबल एंगल होगा, 2 एंगल होगा, तो बस यहाँ पे h हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो इसके जगह पे क्या करो, माइनस कॉमन करके हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2h आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि कॉस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर h होता है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे डाटा पुट कर दो, ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0 2 माइनस माइनस साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू बी 0 कर दोगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 इस तरीके से आ जाएगा। माइनस 2 को बाहर निकाल लोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई, -2 इंटू 1, ठीक है, इंटू यहाँ पे एस टेंड्स टू बी 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एस टेंड्स टू बी 0, तो ये वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगा, -4 मतलब आरएचएल लिमिट क्या वैल्यू आ गई, -4 आ गई, आरएचएल लिमिट की वैल्यू -4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप की ये बात है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करके इसे नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं समझा देता हूँ कि ये फंक्शन बोल रहा है कि ये फंक्शन दिया गया है और हमें क्या करना है, डेफिनेशन बताना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मतलब क्या होगा तो कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस होगा तो मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे हमें बताना है। ठीक है, अगर फंक्शन ये कंटिन्यूअस है तो वैल्यू बताना है कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल अगर हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है, मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे, एक्स इज इक्वल टू पाई पे। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, आरएचएल लिमिट निकाल लेंगे,
या एलएचएल लिमिट, कोई भी लिमिट निकाल लेंगे और उसे इक्वेट कर देंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन से, कि उतना ही क्या होगा, फंक्शन का अगर वैल्यू होता है तब जाके ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चाहे तो दोनों आप लिमिट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो बोल दे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है का मतलब क्या, 100% है, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा ही होगा। तो जरूरी नहीं कि आप दोनों लिमिट निकालें, एक भी लिमिट निकाल लेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई पे ये होगा। कंडीशन लेकिन होना चाहिए कि फंक्शन ऊपर बोलना चाहिए कि वो कंटिन्यूअस है, तभी तभी आप इक्वेट करेंगे। लेकिन अगर बोल दे कि चेक करिए कंटिन्यूअस है और वो क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, तो आपको एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहां से आरएचएल लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट आरएचएल लिमिट निकालो, x टेंड्स टू बी पाई प्लस पे क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ पाई प्लस h हो जाएगा। तो जहां यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां x हो वहां पे पाई प्लस h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0 1 माइनस कॉस 7 पाई प्लस h माइनस h डिवाइडेड बाई 5 पाई प्लस h माइनस पाई का होल स्क्वायर। पाई पाई जहां पे हमारे कैंसिल हो जाएगा, ये डाटा कुछ क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0 1 माइनस कॉस 7, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7h हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, मतलब 5h स्क्वायर हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा भाई, तब से पढ़ते आ रहे हो, मैं बोला था क्लास 11th में भी क्या होगा, ये फॉर्मूला बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसके जगह पे हम ये डाटा पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 2 साइन स्क्वायर 7h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 5h स्क्वायर। ठीक है, 5h स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे h स्क्वायर तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 7/2 भी चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 को बाहर निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कहने का मतलब कि आप लिख सकते हो 7h/2 इस तरीके से, और यहाँ पे h स्क्वायर है तो h तो रहने दो, यहाँ पे 7 भी हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप क्या करेंगे, नीचे आप अपने यहाँ पे सिंपल ये स्क्वायर इस तरीके से बना दो, तो हमें क्या चाहिए, नीचे हमें 49 चाहिए, 2 बार में तोड़ दो ना इसको, इस तरीके से अगर बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा, तो साइन स्क्वायर क्या है 7h/2 है, तो इंटू भी क्या हो जाएगा साइन 7h/2 हो जाएगा इस तरीके से। अब नीचे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, h स्क्वायर है तो h इसको दे दो, एक h इसको दे दो। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो 7/2 कर दिए, तो यहाँ भी क्या कर दो, यहाँ भी 2/7 कर दो, यहाँ भी 7h/2 कर दिए तो ऊपर क्या दो 2/7 कर दो, ताकि ये क्या हो जाए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपस में सेम वही रिजल्ट आ जाए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या 2/7, 1/2/7 बचेगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2/5 इंटू ये 7 क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, 7 49 और 5 दूनी 10, तो आरएचएल लिमिट क्या आ गई 49/10 आ गई। अब 49/10 और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे क्या हो जाएगा 49/10। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया जाए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 33 की जैसा ही है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है तो हमें f0 की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल आपको गिवन डाटा ये दे दिया है कि f(x) जो क्या है कंटिन्यूअस है, तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूअस का मतलब कि RHL लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये होता है। तो सिंपल हम RHL लिमिट निकाल लेंगे और इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, तो RHL लिमिट निकालना थोड़ा इजी होता है कि माइनस प्लस का थोड़ा झंझट नहीं होता है, तो इसीलिए अगर h टेंड्स टू बी 0 है, देखो अगर x टेंड्स टू बी 0 है, x टेंड्स टू बी 0 है तो RHL लिमिट निकालना है, तो सिंपल क्या कर दो
एच टेंस टू बी जीरो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ये एच कर दो, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या कर दो, एच पुट कर दो पहले। तो ये क्या हो जाएगा 2h प्लस 3 साइन एच डिवाइडेड बाई 3h प्लस 2 साइन एच है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दो, यहां पर लिख दो बाई डिवाइडिंग एच इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एच से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 साइन एच अपॉन एच हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 साइन एच अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल कहने का मतलब ये 2 तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस लिमिट एच टेंस टू बी जीरो, 3 यहाँ पे आ जाएगा, साइन एच अपॉन एच आ जाएगा। इस तरीके से लिमिट इस तरीके से पार्सली क्या होता है, बढ़ जाता है, आपने लॉ अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा होगा। ठीक है, 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लिमिट एच टेंस टू बी जीरो साइन एच अपॉन एच हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 प्लस 3 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, ये कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। मतलब कहने का मतलब कि आरएचएल लिमिट 1 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो हमें फाइंड करनी थी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा, और तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर देना, या मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया होगा, वहाँ पे जाकर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, या आपको 1-to-1 लाइव क्लासेस लेना हो, ट्यूशन क्लासेस लेना हो, तो वहाँ पे जाके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे क्लास चलता है, वो भी पूछ सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे 1-to-1 क्लास भी करते हैं, ठीक है, जूम ऐप पे, तो उसके बारे में जानकारी आपको लेना हो तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और कुछ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, कमेंट करना कैसा लगा कैसा नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंडों के पास कि उनको भी हेल्प हो सके एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू बताइए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो सीबीएसई 2000 में पूछा है, 2017 में पूछा है और 2023 में पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, या आप डिफेंस सेक्टर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, एनएनडीए, जहां पे 10+2 की मैथ पूछी जाती है, तो वहां पे कैलकुलस पोर्शन में से कंटिन्यूटी का ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो इस टाइप को मिलेगा। तो देखो ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट देख लो एक बार कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 4x, इसका क्या होता है, देखो हमने बताया था कि 1 माइनस अगर कॉस 2x है तो ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे x एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x हो तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो देखो हमें बोला है कि fx क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू जीरो पे। अब कंटिन्यूअस बोलने का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो। ये तीनों चीजें क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, एक से इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, हमें फंक्शन में दे दिया गया है कि एट x इज इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, k है, और इस k की वैल्यू क्या निकालनी है हमें। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है। जब k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करो, नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहीं से क्या होगी आरएचएल लिमिट भी निकलेगा। तो कोई भी एक लिमिट निकाल लो आप, x टेंस टू बी जीरो प्लस एफ एक्स। जीरो प्लस के कहने का मतलब कि लिमिट h टेंस टू बी जीरो, यहाँ पे क्या आता है f ऑफ h ही आता है। अब जहां जहां x है वहां पे h से इक्वेट कर दो, h से इक्वेट कर दो, यहाँ पे h टेंस टू बी जीरो 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया जाए, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 4h है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा। ठीक है भाई, 2h आ जाएगा, और नीचे क्या है 8 है, 8h स्क्वायर, ये 2 टाइम 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये डाटा क्या आ जाएगा यहाँ पे कि लिमिट h टेंस टू बी जीरो साइन स्क्वायर, स्क्वायर 2h है तो सिंपल यहाँ पे क्या कर दो 2h इंटू साइन 2h इंटू स्क्वायर है तो साइन 2h हो जाएगा। अब नीचे क्या है 8h, ये क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर को तुम क्या कर दो 2h इंटू 2h में क्या कर दो डिवाइड कर दो, यहाँ भी डाटा क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा, यहाँ भी डाटा क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये बताओ, पहले आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इतने की वैल्यू 1 आएगी,
इतने की वैल्यू 1 आएगी। तो जब फॉर्मूला पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये एंगल और ये नीचे वाला वैल्यू इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2h है तो ये भी 2h है, 2h है तो यहाँ भी 2h है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि एलएचएल लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब एलएचएल लिमिट की वैल्यू 1 हो गई तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो आपकी k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको ये कंसेप्ट, आपको ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आपको याद होंगे, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस एग्जामिनेशन में। तो कैलकुलस पोर्शन में से एक, जहां भी कंटिन्यूटी की बात हो या कैलकुलस पोर्शन की बात हो, तो वहां से लिमिट या कंटिन्यूअस में से दो क्वेश्चन 100% फिक्स होते हैं। चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात कर लो, नेवी एसएसआर की बात कर लो, या एनडीए की बात कर लो, ठीक है, जहां भी 10+2 की मैथ आती है, उस कैलकुलस पोर्शन का बहुत ही फेवरेट चैप्टर होता है कंटिन्यूटी एंड लिमिट। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लेना, तो गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।